दोनों ने बताया कि उन्हें लड़कों में कोई रुचि नहीं है। दोनों ने मंदिर में शादी की और गैस के चूल्हे के चारों ओर फेरे लिए। देखो भाई, मैं संपूर्ण LGBTQRST समुदाय का समर्थक हूं, मतलब बाकी का ना सही पर एल का तो पूरा समर्थक। यू नो व्हाट आई मीन। हाँ, गैस का चूल्हा कहां से बीच में आया? अबे भाई, ये कौन सा उज्ज्वला योजना प्रमोट करने का तरीका है? मोदी जी क्या चल रहा है? फूल वालों की तो सभा थी, तो लोगों ने सोचा होगा कि मोदी जी ने एक गमले सबको रिटर्न गिफ्ट में देने के लिए रखवाए होंगे, तो मोदी जी को क्या तकलीफ देनी, खुद ही उठा ली। अरे यही तो सुंदरता है दिल्ली NCR की, कि हम लोग कुछ प्रदेश वालों की तरह भाषा के कारण लोगों के साथ मारपीट नहीं करते। इसलिए नहीं कि हम बड़े शांत और अच्छे लोग हैं, इसलिए क्योंकि हमारे पास मारपीट करने के लिए कई और बढ़िया कारण है। हेलो दोस्तों, राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका RSS यानी कि रैंडम सटायर सभा में। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अंत तक जरूर देखिएगा, आपको गारंटी के साथ मजा आएगा, क्योंकि इस सेगमेंट में हम चर्चा करते हैं सप्ताह भर की सबसे रोचक, सबसे चुटीली खबरों की पूरी गंभीरता के साथ, बिना किसी जोक के, बिना किसी चुटकुले के। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अगर वीडियो में मजा आए तो आनंद अकेले ना लें, शेयर अवश्य करें, शेयरिंग इज केयरिंग। तो पहली रोचक खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां भारतीय जनता पार्टी की एक पार्षद महोदया का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो कड़े शब्दों में किसी को धमकाती दिख रही थी। नहीं, वो दिल्ली के उस कूड़े के पहाड़ को नहीं धमका रही थी कि तुझे यहां से जाना पड़ेगा भाई। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। हर बार हर 15 दिन में जाके करे जाना पड़ेगा भाई। तो रोज जाना, वो कूड़े के पहाड़ कम हो रहे हैं। अब बताइए जरा, इस वीडियो के लिए भी हमारी रेखा जी की ट्रोलिंग करते फिर रहे लोग। अरे भाई, एक तो उनके मंत्री जी कूड़े के पहाड़ का कंसेंट ले रहे हैं, ऊपर से तुम लोग बस वीडियो काटो और काट कूट के वायरल करो। अरे कम से कम कोई तो है दिल्ली में जो कंसेंट ले रहा है। You see what I did there, हाँ? तो वापस आते हैं हमारी पार्षद महोदया पे। दिल्ली भाजपा में एक से एक रत्न भरे पड़े हैं भैया। तो जब भाजपा के नेता इस देश के इंसानों और पहाड़ों तक को धमकाकर थक गए, तो हमारी एक पार्षद महोदया अफ्रीकी मूल के व्यक्ति को डांटती दिखी। समाचार के मुताबिक एक अफ्रीकी मूल के व्यक्ति पटपड़गंज क्षेत्र के एक पार्क में बच्चों को फुटबॉल सिखाता था। पार्षद महोदया पार्क में पहुंची। उस समय वो व्यक्ति अपने कुछ दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। तो पार्षद रेणु चौधरी जी की माने तो पार्क MCD के अंडर आता है और अफ्रीकी मूल के उस व्यक्ति को हिंदी नहीं आती, और इस कारण उसे अधिकारियों के साथ बातचीत करने में परेशानी होती थी और पार्क का रेवेन्यू, उसके विषय में चर्चा ये करने में भी दिक्कत होती थी। तो पार्षद रेणु जी ने उन्हें बुनियादी हिंदी सीखने की सलाह दी। अब आप पार्षद महोदया की सलाह देते हुए वीडियो खुद देखिए। अगर इसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, से पार्क यहाँ का पैसा खा रहे हो तो मुंह में भी हिंदी बोलना सीखो। अब आप ही सोचिए मित्रों, इतने प्रेम भाव से यदि कोई आपको सलाह देगा तो आप हिंदी तो क्या, भारत की 22 मुख्य भाषाओं के साथ साथ सभी 121 क्षेत्रीय छोटी मोटी भाषाएं तक सीख लेंगे, हैं कि नहीं? पार्षद महोदया ने एक बात तो साफ कर दी कि फोमो केवल आम लोगों को नहीं बल्कि नेताओं को भी होता है। उत्तर भारत की भी एक वीरांगना नेत्री ने सोचा कि वाई शुड कन्नडिगास, तमिल एंड मराठीज हैव ऑल द फन। हम भी भाषा को मुद्दा बनाकर तुच्छ राजनीति चमकाएंगे और इस काम में हम दक्षिण भारतीय नेताओं से भी एक कदम आगे निकल जाएंगे। वो तो केवल अपने ही लोगों को गरियाते हैं, मारते पीटते हैं कि कन्नड़ सीखो, तमिल सीखो, मराठी सीखो। हम विदेशी आदमी को लताड़कर उत्तर भारत का परचम और ऊंचा लहराएंगे। लेकिन पार्षद महोदया उतनी बुरी भी नहीं है भाई। क्या है कि रीलबाजी के चक्कर में जब उनकी पार्टी के बड़े नेता, बड़े केंद्रीय मंत्री तक बाज नहीं आते, तो फिर बेचारी पार्षद महोदया भला कैसे पीछे रह जाती। लेकिन गुप्त सूत्रों की माने तो प्रदेश भाजपा से लताड़ पड़ने के बाद महोदया ने वीडियो बनाकर क्षमा मांगते हुए स्पष्टीकरण दिया। वैसे दिल्ली वालों को भाषा के कारण कम्युनिकेशन गैप हो जाने जैसी बातें सूट नहीं करती, तुम लोग मत किया करो। दिल्ली शहर इतना शानदार है कि यहाँ शब्दों से ज्यादा तो जेस्चर्स चलते हैं। नॉन दिल्ली वाले नहीं मानते तो कभी दिल्ली की सड़कों पे आके करके देखिएगा। लेकिन मैं एक बात को लेकर श्योर हूं कि वो अफ्रीकी बंदा जो फुटबॉलर था, उसको बाकी हिंदी में कुछ आता हो ना आता हो, लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि वो 15 साल से दिल्ली में रह रहा था, तो उसे वो B से शुरू होकर D पे खत्म होने वाला शब्द जरूर आता होगा। तो बस बन गया भाई तो दिल्ली वाला। दिल्ली में रहने के लिए इतना काफी है। दिल्ली वालों के आधे इमोशंस तो उस एक वर्ड से कन्वे हो जाते हैं। अरे यही तो सुंदरता है दिल्ली NCR की, कि हम लोग कुछ प्रदेश वालों की तरह भाषा के कारण लोगों के साथ मारपीट नहीं करते। नहीं, इसलिए नहीं कि हम बड़े शांत और अच्छे लोग हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे पास मारपीट करने के लिए कई और बढ़िया कारण हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि जब पार्षद महोदया ने उस अफ्रीकी लौंडे को लताड़ा होगा और जब माफी मांगते हुए वीडियो डाला, इसके बीच में वो बेचारा कितना फटी में जिया होगा। जरा सोचिए
कि यार ससुर यहाँ बच्चों को फुटबॉल सिखाने आया था कि शूट आउट सिखाऊंगा, पेनल्टी सिखाऊंगा, अब खुद संज्ञा सर्वनाम और मुहावरे रटने पड़ेंगे। लेकिन रेणु जी दिल की बुरी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि फुटबॉल कोच की हिंदी की ट्यूशन लगाने के लिए उसकी फीस तक देने के लिए उन्होंने ऑफर दिया था, लेकिन उसने बात ही नहीं मानी। फिर तो बंदा सच में ढीठ है भाई। अबे पहली बार कोई दिल्ली वाला कुछ दे रहा है बे। हम वो लोग हैं कि जब तक भटूरे की प्लेट में डबल बार छोले और मोमोस वाले से 3 बार एक्स्ट्रा चटनी ना ले ले, हमारी टट्टी नहीं उतरती। दिल्ली वाले तो इस लेवल के अल्ट्रा प्रो मैक्स कंजूस होते हैं कि अपने शहर की जहरीली हवा तक आसपास नहीं जाने देते, अपने ही ट्रैप करके रखते हैं। ऐसे में एक दिल्ली वाली, वो भी नेता, जब ट्यूशन तक की फीस दे रही है तब भी नखरे कर रहा है। तू ससुर डांट खानी ही डिजर्व करता था। अगली खबर उत्तर प्रदेश के औरैया से, जहां पर साली के प्यार में 30 साल का शहरुद्दीन मोबाइल के टावर पे चढ़ गया और उसे जब उतरने को बोला गया तो बोला पहले मेरी साली से शादी कराओ, उसके बाद उतरूंगा। अब सामान्य लोग इस खबर में शहरुद्दीन को पागल बता देंगे या ठरकी, वो तो ऑफकोर्स है ही, लेकिन मामले का दूसरा पहलू कोई नहीं देखेगा। क्या इस घटना के पीछे केवल बेचारे शहरुद्दीन की गलती है? अरे भाई, असली गलती है अंबानी की। नहीं, मेरे अंदर राहुल जी की आत्मा नहीं आई है यार, मैं लॉजिकली बताऊंगा, सुनो तो सही। खुद तो अंबानी जी ने पहले मुफ्त में जियो के कनेक्शन बांटे, गांव-गांव में टावर लगवाए, घर घर जियो, धन धनाधन, खुद करोड़ों कमा लिए, अपने सब बच्चों की शादी कर दी और सबकी लव मैरिज, प्यार मोहब्बत से शादियां करते हैं ये बड़े लोग। अब बेचारे शहरुद्दीन जैसे गरीब आदमी का क्या? पहले तो उसके बाप अब्दुल हमीद ने बेचारे की जबरन शादी कराई, फिर उसके बाद जो बेटा हुआ है, जो कि न्यूज में ही है, वो भी हामिद के ही कारण, मेरा मतलब है हामिद के दबाव के कारण हुआ होगा ना। माँ बाप दबाव बनाते हैं, बच्चा कर लो, बच्चा कर लो। ऐसे में बेचारे शहरुद्दीन को प्रेम करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन फिर एक दिन अंबानी जी आए, उन्होंने गांव में जियो का टावर लगाया। हाँ, पता है किसी और कंपनी का भी हो सकता है, लेकिन भाई जब देश के एलओपी को केवल 2 ही उद्योगपतियों के नाम पता है तो मैं क्यों नए नए जबरदस्ती गूगल करूं? मैं नहीं, मैं भी अंबानी जी को ही घेरूंगा। तो अंबानी जी ने टावर लगाया, शहरुद्दीन ने नया फोन खरीदा, जियो धन धनाधन, और फोन में वो हर रोज वही छटाक बटाती इनके समाचार पढ़ने लगा कि भाभी संग भागा देवर, सौतेली मां से रचाई बेटे ने शादी। इन्हें पढ़ने के बाद वो बेचारा भटका हुआ नौजवान शहरुद्दीन कुछ बड़ा करना चाहता था। अब ज्यादा बड़ा नहीं कर पाया, केवल 50 मीटर ही चढ़ पाया और 50-50 कोस दूर तक बेचारा बदनाम हो गया। अब बताइए, इसमें क्या बेचारे शहरू की अकेले गलती है या अंबानी जी की असली गलती है? पूरे मामले में खबर में यह लाइन भी लिखी हुई थी कि जीजू ने साली के प्रेम में अपने ऊपर पेट्रोल भी डलवाया था। सुन रहे हो गडकरी जी? ये जो सुबह शाम सीएनजी, एलपीजी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सज्जन, दुर्जन, कुंभकर्ण के पाद से गाड़ियां चलाने की बातें करते रहते हो, कभी सोचा है कि कल को यदि देश से पेट्रोल गायब हो गया तो बेचारे शहरुद्दीन जैसे भटके हुए आशिकों का क्या होगा? अब इस देश में गरीब अल्पसंख्यक को पेट्रोल से जलने की भी आजादी नहीं देना चाहती क्या ये फांसीवादी सरकार? आप भला बेचारे शहरुद्दीन की क्यों सोचेंगे? आप ठहरे बड़े लोग हैं। एक ने बड़े बड़े टावर लगाए, अपने बच्चों की शादी कर दी। एक और है जिनका बच्चा बड़े बड़े गन्नों का छोड़ो उधर नहीं जाएंगे, बात बढ़ जाएगी। आशा करता हूं ईश्वर शहरुद्दीन को सद्बुद्धि दे। नहीं भाई, इसमें कोई जोक नहीं है, सद्बुद्धि के लिए तो ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ती है और कोई नहीं दे पाता। अगले समाचार में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई आत्महत्या का प्रयास कुछ नहीं है, केवल प्रेम ही प्रेम है। तो खबर है बिहार के सुपौल क्षेत्र की, जहां 2 लड़कियां पूजा और काजल दोनों ने आपस में शादी कर ली। दोनों ने बताया कि उन्हें लड़कों में कोई रुचि नहीं है और उन्होंने एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुन लिया। प्रेम ही प्रेम। अभी भी समय है, लौंडो मान जाओ, सुधर जाओ, डेटिंग गेम स्ट्रॉन्ग करो और ये दहेज वहेज की बकैतियों से बाहर निकलो, वरना यही सब होगा। लड़कियों का तो आपस में मामला सेट हो जाएगा, तुम सोचो तुम क्या करोगे, एक दूसरे की सहनाइयां बजाते फिरोगे। न्यूज के मुताबिक दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई, जिसके बाद दोनों ने मंदिर में शादी की और गैस के चूल्हे के चारों ओर फेरे लिए। देखो भाई, मैं संपूर्ण LGBTQRST समुदाय का समर्थक हूं, मतलब बाकी का ना सही पर एल का तो पूरा समर्थक हूं। यू नो व्हाट आई मीन। हाँ, लेकिन इस पूरी खबर में मुझे सबसे रोचक चीज ये लगी, गैस का चूल्हा कहां से बीच में आया? अबे भाई, ये कौन सा उज्ज्वला योजना प्रमोट करने का तरीका है? मोदी जी क्या चल रहा है ये? इस दिन के लिए लोगों से सिलेंडर सब्सिडी छोड़ने को कहा था कि जन जन तक गैस सिलेंडर और चूल्हा पहुंचाएंगे ताकि ये सब हो सके। वो तो अच्छा है कि मैं हार्डकोर फेमिनिस्ट भी हूं, वरना गैस के चूल्हे को शादी के बीच में लाने की ये जो वियर्ड हरकत इन दोनों ने की है,
इस पर मैं बड़ा ही जहरीला बैक टू द किचन वाला जोक मारता। अब बस उस दिन का इंतजार है जब किसी गे मैरिज में दो लौंडे अपनी बाइक या गाड़ी के साथ फेरे लेकर अपनी शादी संपूर्ण करेंगे। भाई बुलेट वाले हैं ना, हवा में सीधी खड़ी कर लेना, ऐसे वो पटाखे मारोगे तो थोड़ी अग्नि की फील आ जाएगी। वैसे जैसा हम भारतीयों का हाल है, इस देश में चाहे सेम सेक्स मैरिज भले ही सामान्य हो जाए, लेकिन दहेज लेना उसमें भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो लग रहा है ये चूल्हा भी इन दोनों में से एक दहेज में ही लाई होगी। लेकिन ऐसी शादियों में अगर तलाक हो जाए तो एलिमोनी का क्या प्रावधान है? कौन किसको देगा या देगी? इस पर सुप्रीम कोर्ट को जरूर सुओ मोटो लेना चाहिए। भाई इंपॉर्टेंट मुद्दा है। वैसे भी जैसे निर्णय कोर्ट हाल ही में दे रहा है, जैसे कि 100 मीटर की पहाड़ी पहाड़ी पर 99 मीटर की पहाड़ी पहाड़ी नहीं, तो जब इन सब चीजों पर गहन चर्चा हो सकती है तो फिर सेम सेक्स मैरिज में एलिमोनी तो बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। चलिए जो भी हो, हम तो पूजा और काजल दोनों को ही हैप्पी मैरिड लाइफ बोलेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, हनीमून पर जाइए, पैराग्लाइडिंग करिए, सर्फिंग करिए, ड्राइविंग करिए, सिजरिंग करिए, खुश रहिए, दूधो नहाओ, पूत तो फल तो सॉरी ये तो नहीं हो पाएगा थोड़ा बायोलॉजिकली। अगला समाचार लखनऊ से, जहां के कुछ रोचक वीडियो सामने आए। दरअसल प्रदेश की राजधानी में मोदी जी का एक कार्यक्रम खत्म होने के बाद वहां सजावट के लिए लगाए गए फूल और गमले लोग चुरा कर घर ले जाते दिखे। लेकिन भाई बताओ, इतनी छोटी सी बात के लिए भी लोग वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं, ट्रोलिंग कर रहे हैं। भाई फूल वालों की तो सभा थी, तो लोगों ने सोचा होगा कि मोदी जी ने एक गमले सबको रिटर्न गिफ्ट में देने के लिए रखवाए होंगे, तो मोदी जी को क्या तकलीफ देनी, खुद ही उठा लिए। अब पता नहीं लोग इस वीडियो को लेकर इतने भौचक्के क्यों लग रहे हैं, जबकि ऐसा तो है नहीं कि ऐसा कुछ पहली बार हुआ है। वैसे भी जब किसी सरकारी प्रोग्राम में फूल या गमले सजाए जाते हैं तो सरकार नाम से यह साफ कर रही है कि वो जनता को कुछ देना चाहती है। गम ले, सरकार स्वयं गम बांट रही है और जनता बाकी सब चीजें जैसे कि यूरोपियन स्तर का इनकम टैक्स, जहरीली हवा और गंदे पानी की ही तरह गम भी अपने साथ खुशी खुशी ले जाती है, और इसीलिए उन्हें कहा जाता है गम ले। और आप सबको ऐसे ही गमले में लगे कमल के फूल की कसम है कि यदि मेरे इस घटिया जोक के चलते किसी ने चैनल अनसब्सक्राइब किया, देख लेना कमल का फूल मुरझा जाएगा। नहीं, गमले वाला नहीं। हाँ पता है गमले में नहीं लगता है, कीचड़ में लगता है कमल का फूल, ठीक है, लेकिन कसम है तुम्हें 56 इंच वाले चिचा की कि यदि चैनल अनसब्सक्राइब किया और वीडियो कम से कम 4 लोगों को फॉरवर्ड नहीं किया तो 2027 से पहले कमल मुरझाएगा, देखना। आगे सिनेमा से एक रोचक खबर। तो हाल ही में दृश्यम 3 फिल्म का टीजर रिलीज हुआ। फिल्म की रिलीज डेट 2 अक्टूबर 2026 रखी गई है और टीजर में बताया गया कि 7 साल हो गए और किस तरह आज भी हमारा मुख्य पात्र विजय सैम की हत्या का राज अपने अंदर दबाए हुए है। मैं सोच रहा था कि यदि विजय भाई उसी समय कन्फेस कर लेते और कोई बढ़िया सा सालवे लेवल का वकील करते तो सेल्फ डिफेंस में हत्या का केस बनता और बढ़िया दाव पेच लगा के उम्र कैद या मुश्किल से मुश्किल 15-20 साल की सजा हो जाती। और यदि वकील सिब्बल जी टाइप का या किसी पार्टी से संबंधित होता और विजय भाई ठीक ठाक पैसा उड़ा देते तो सजा 10 साल की भी हो सकती थी, जिसके बाद अच्छे आचरण के कारण 7-8 साल में सजा पूरी करके वो वापस घर आ जाते और मस्त जीवन जीते। अब देखो ससुर 7 साल से पूरा परिवार फटी में जी रहा है, लेकिन फ्रेंचाइजी बनाई है तो फिल्म आगे खींचना भी जरूरी है और बनती रहनी चाहिए भाई। नहीं बनेगी तो मैं देखूंगा कैसे, और देखूंगा नहीं तो मैं रिव्यू कैसे करूंगा, और रिव्यू नहीं करूंगा तो वीडियो कैसे बनाऊंगा, और वीडियो नहीं बनाऊंगा तो चैनल कैसे चलेगा। चैनल चलने से याद आया, चैनल सब्सक्राइब करे बिना मत जाना है। अकेले अकेले वीडियो का आनंद लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो तो भाई दृश्यम बनती रहनी चाहिए, 4, 5, 6 बनाओ। वैसे एक बात है, जिस स्तर पे मीमर्स हर साल 2 अक्टूबर पर दृश्यम फिल्म को भुनाते हैं और इस बार तो फिल्म ही 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज हो रही है, मुझे लगता है कि कुछ सालों में मोहनदास जी नोट में से निकलकर बोलेंगे कि ससुर एक तो तारीख थी जिस दिन लोग मुझे थोड़ा बहुत याद कर लेते थे, वो भी तुम लोग खा जाओ। एक तो जब से ये ट्विटर आया है तब से मेरे बर्थडे के दिन लोग मुझसे ज्यादा नाथूराम को याद कर रहे होते हैं, और जब से ये ससुरी फिल्म आई है तब से 2 अक्टूबर को वही पाव भाजी खाई आश्रम गए वाले मीम यही सब चलता है। मुझे तो लगता है कि आने वाली पीढ़ियां 2 अक्टूबर को मोहनदास जी के जन्मदिन की जगह दृश्यम डे के नाम से याद करने लगेंगी। बाकी आपको क्या लगता है ये आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। पूरा एपिसोड कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा, और बढ़िया लगा है तो साझा करें, अकेले अकेले मजे कौन लेता है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। नीचे मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, यहाँ पे फॉलो कर लें, मजेदार कंटेंट डालता रहता हूँ। अंत तक आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।